ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे अच्युत, आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गद गद वाणी से कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, हे भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वसुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, हे पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृषभ राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। हे महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूतिका ग्रह बनाएं। उसे पदराग मणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से संवेद तथा अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग कृष्ण झाग मुसल आदि रखें। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंग के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठकी, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्व लक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें।
माता देवी का स्तनपान करती हुई बालक स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाए। वसुदेव जी को भी सूतिका गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देव की माता अदिति की बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दिति की और गर्म मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस कालनेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका गृह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी, आल तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और कालीय नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका गृह देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाड़िम, ककड़ी, बीज, पूर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो, उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। गायोदे किन्नराधे सतत परिव्रता वेणु वीणा निनादे रुरंगादर्श कुंभ प्रमर कृत करे सेव्यमाना सुमी सुनीन्द्रे पर्यंगी स्वास्त्रदेया मुदित धर्मना पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देव माता जयति सुवदना देवकी कांत रूपा। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वादों के द्वारा स्तुति गान कर रहे और जो अभिषेक पात्र, आदर्श मंगलमय कलश तथा चमर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सेवित है तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान है, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासन लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हूं। उन देवी लक्ष्मी की नमो देवी महादेवी शिवाई सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवक्यै नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः। इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अनघं वामं वामनं शौरी वैकुंठं पुरुषोत्तमं वासुदेवं ऋषिकेशं माधवं मधुसूदनं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं
ब्राह्मण प्रियं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं गोविन्दमच्युतं कृष्णमन्तं पराजितम् अधोजदं जं जगदीशं सर्गस्थित्यन्तकारणम् अनादिनिधनं विष्णु त्रिलोक्येशं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं नित्यं वनमालाविभूषितं श्रीवत्सां जगत्सेतुं श्रीधरं श्रीपति हरिम्। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगीश्वराय योग संभवाय योगपते गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय यज्ञ संभाय यज्ञपते गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से अनुलेपन अर्ध धूप दीप आदि अर्पण करें। तदनंतर विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वसंभवाय विश्वपते गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से नैवेद्य निवेद करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय धर्मपते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा वासुदेव देवकी नंद को यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदारं वसंभूत अत्रिनेत्र संभूत्व ग्राणाधर्य शंकाकेन्दो रोहिण्या सहितो मम। आधी रात को गुड़ और घी से वसोर धारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नौवीं के दिन प्रातः काल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णो में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। यम देवं देवकी देवी वसुदेवार्जीजनत भौमस्य ब्रह्मणो गोप्ते तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहें शांतिरस्तु शिवम चास्तु। हे धर्मनंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रति वर्ष करता है, वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सद्ग्रह दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा ईत भीत आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते ही पांडुपुत्र जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु नहीं होती और ना गर्भपात होता है।
तथा वैधव्य, दुर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।